शुरुआत से कोई भी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसा कि अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकल स्ट्रॉन्ग तो बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट होती हैं जो मेंटली वीक इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। और आज हम इस वीडियो में मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की कुछ हैबिट के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है इम्प्रेसिंग चेंज। ईगल एक इकलौता ऐसा पंछी होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, लेकिन इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए ईगल को बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि इन पंजों से कोई शिकार बआसानी कर पाए। इसके पंजे इतने कमज़ोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते, और तो और इसकी तीखी चोंच भी काफ़ी मुड़ जाती है, और इसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है ईगल के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। पहला कि वो इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वो बहुत ही पेनफुल चेंज को एक्सेप्ट करे। एक ईगल की ज़िंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है। इस प्रोसेस के लिए ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है। उसे अपनी चोंच को पत्थर पर मारना होता है ताकि इसकी चोंच निकलकर नीचे न गिर जाए, और चोंच के अलग हो जाने के बाद ईगल फिर नई चोंच उगने का इंतज़ार करती है। जब नई चोंच उग जाती है तो वो पहले से तीखी और मजबूत होती है। ईगल अपनी चोंच से अपने पंजे उखाड़ देती है, फिर से नए पंजे उगने का इंतज़ार करती है। जब इसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं और इन पंजों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख वापस आ सके। फाइनली दर्द भरे 150 दिन मुकम्मल होने के बाद ईगल अपनी नई ज़िंदगी की नई उड़ान भरती है एंड अपनी ज़िंदगी के 30 साल जीना शुरू करती है। मतलब अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो दोस्तों, जब बारिश होती है ना, सारे पंछी बचने के लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं। एक वाहिद ईगल एक ऐसा पंछी होता है बारिश से बचने की कोशिश करने की बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। दूसरी हैबिट है एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, पूरा प्लान बर्बाद हो गया हो, और याद में आपको रिग्रेट हुआ हो काश आप इस काम को मना कर देते तो शायद अपने बाकी के इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसे पता होता है किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस। उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किसका नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को बहुत अच्छी तरह पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। तीसरी हैबिट है पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड पर्पस। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। 2018 में मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे, इन्हें फास्ट फूड, मटन, चिकन जैसी डिशेस कितनी ज़्यादा पसंद थी। लेकिन आज इनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन, मटन तो छोड़ो, वो अपनी कॉफ़ी में चीनी तक नहीं डालते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस इनकी ज़िंदगी का मेजर एलिमेंट है। एंड दोस्तों, कोई भी पर्पस बगैर सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता। चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शन का हो या फिर जंक फूड का, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। और मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ये सेक्रीफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते। और चौथी हैबिट है सेल्फ लव। सबसे पहले जो इंसान अपनी फिजिकली हेल्थ और मेंटली हेल्थ पर काम नहीं कर लेते
وہ اپنا دن سٹارٹ ہی نہیں کرتے۔ اینڈ دوستو، سیلف لو پریکٹس کرنے سے آپ کی سیلف ایسٹیم اور اوور آل مینٹلی ہیلتھ کئی گنا امپروو ہو جاتی ہے۔ اس لیے مینٹلی اسٹرانگ ہونے کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہیبٹ ہے۔